कांग्रेस में अचानक से हलचल बढ़ गई है। जिला अध्यक्षों को नया टास्क मिलने वाला है। कांग्रेस में जान फूंकने की तैयारी है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश ने खुद तैयारियां की हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी तैयारियों की समीक्षा की। राहुल गांधी की पटना यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिहार ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासी हलचल मच गई है। इतनी खास तैयारियां की जा रही हैं राहुल गांधी के दौरे को लेकर, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। कब तक पहुंचेंगे राहुल गांधी? आगे क्या कुछ इंतजाम और पूरा कार्यक्रम रहेगा उनका? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आए दिनों इंडिया गठबंधन में जो बातें दरारें आई है, इस तरह से उसके बाद से कांग्रेसी में कुछ मायूसी छाई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के आला कमान अपना दौरा बिहार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्साह होना स्वाभाविक है। क्योंकि एक जान आएगी और एक जान आएगी तो फिर चूंकि चुनाव आना है, चुनाव विधानसभा आना है, तो उस परिस्थिति को देखते हुए एक नई उमंग जान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आएगी, निस्संदेह है। और तैयारी जहां तक की बात रह गई कि सारे जो भी उनके निर्देश पर, जो अध्यक्ष के निर्देश पर जितने भी है बिहार में, तमाम जिला अध्यक्षों को एक सूचना दी गई है कि आप लोग घबराइए नहीं। चूंकि जिनका जो बोलना है, चूंकि हर पक्ष विपक्ष से बयान आती है कि मैं जो ये इंडिया गठबंधन था ये लोकसभा में था, विधानसभा में नहीं होगा। तो इस तरह से जो कयास आ रही थी राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चाएं हो रही थी, नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी कई बार बयान दिया था कि नहीं, इंडिया गठबंधन का जो लोकसभा में ही तक सीमित था हम लोग का गठबंधन, और यहाँ जो स्थिति पैदा होगी उसके अनुसार होगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके आगमन पर निश्चित रूप से एक जान आएगी, और जान के साथ साथ वो कुछ नई परिदृश्य भी बदल सकता है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का ये दौरा है, इसके साथ ही आरजेडी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। धर्मेंद्र, इन दोनों ही बैठकों के माध्यम से कहा जा सकता है कि आगे तय होगा कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन की दशा और दिशा क्या कुछ होने वाली है। बिल्कुल सही बात आपने कि मैंने इसको पहले ही कहा था कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में दरारें आई है, उसको पाटने का प्रयास दोनों तरफ से चलेगा, होगा। क्योंकि जब तक इंडिया गठबंधन एक नहीं होगा तो फिर बीजेपी को बिहार में एनडीए गठबंधन को एक तरह से आमने सामना हो पाना मुश्किल होती है। तो ये स्थिति लग रही है निश्चित रूप से कि दोनों आदमी, राजद और कांग्रेस, ये भी सोच ही नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर हम लोग एक होके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अच्छा संकेत रहेगा, और हो सकता है कि अगला इन लोगों की बारी आ जाए, ये कहना है, यानी हमारी बारी आ जाए। ये स्थिति इंडिया गठबंधन का है। तो इसलिए दोनों नेताओं, दोनों अपने अपने गठबंधन, अपने जो जिनके शीर्ष स्थल के नेता हैं, सबसे बातचीत चल रही है कि इसके बाद तो एक रणनीति होनी चाहिए। चूंकि रणनीति इसलिए होनी चाहिए कि अब चुनाव का बिगुल फूकेगा, 1-2 महीने के बाद से जो बिहार विधानसभा का बिगुल फूक जाएगा, तो उस स्थिति में कहीं कोई तरह की परेशानियां ना हो। इसलिए अभी से नहीं, भले हालांकि 2024 से ही तैयारी कर रहे हैं तमाम पार्टियां, जो भी छोटी हो और बड़ी हो, क्षेत्रीय हो, नेशनल, सारी की सारी पार्टियां 24 से ही तैयारी कर रही है कि चूंकि 24 नहीं 25 विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से जो आज के परिवेश में जो सामने सभी पार्टियां को जो आई है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये लगता है कि सभी पार्टियां, छोटे क्षेत्रीय दल हो, नेशनल हो, सभी चाह रही है कि हमारी सहभागिता अधिक से अधिक हो और सरकार बनाने में हम सहयोग करें। ये सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि दोनों जगह, दोनों इधर राजद और इधर कांग्रेस की पार्टियां दोनों एक दूसरे में बैठक चल रही है, अपना मंथन चल रहा है कि इसकी रणनीति कैसे होगी, क्या उसका दिशा तय की जाएगी, ताकि बिहार में हम इंडिया गठबंधन आगे हो सके ना, और सरकार बन सके। ये सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां अभी से ही एक दूसरे में संपर्क भी है, हालांकि एक दूसरे से संपर्क किया जा रहा है ताकि दोनों का इंडिया गठबंधन एक हो सके और एक होके फिर एनडीए से चुनाव लड़ सके आमने सामने। बिल्कुल, सारी ये पार्टियां अपनी पूरी कोशिशें करने में जुटी हुई हैं, और राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार वे बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।